नमस्कार दोस्तों, मैं सामाजिक न्यूज चैनल से पत्रकार सर्वेश कुमार। अगर आप लोग हमारे साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारे लोगों के साथ में जो है ये बीजेपी सरकार इतना गंदा सलूक कर रही है। आम जनता के साथ में जो है कितना खिलवाड़ हो रहा है वो आप लोगों को सच्चाई मैं बताता हूँ। या आप सामाजिक न्यूज चैनल से जुड़े रहना। हमारे देश के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या है और कम से कम 50 करोड़ हमारे देश के अंदर गाड़ियां यूज होती हैं पेट्रोल की। और कोई गाड़ी यूज नहीं कर रहा, पेट्रोल की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल की गाड़ियों में हम लोग जो है पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो उसमें जो है नितिन गडकरी जी ने 1 साल से जो है जनता के साथ में खिलवाड़ किया हुआ है, लेकिन जनता को पता ही नहीं है। जनता से कोई पता ही नहीं है कि जनता के साथ में हो क्या रहा है। अब आदमी पेट्रोल भरवाने जाता है, पेट्रोल भरवाया और निकल गया। अब पेट्रोल में कोई गड़बड़ी लगी तो हम किससे लड़ते हैं? पेट्रोल पंप वालों से। हमें पेट्रोल पंप वालों से नहीं लड़ना, हमने अब जो भी करना है नितिन गडकरी के खिलाफ करना है, क्योंकि इसने जो है हमारे देश को वो उस कोने पे लाके खड़ा कर दिया है कि ना तो जनता इधर की और ना जनता उधर की, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम जात का हो, किसी भी जाति का हो। और रही बात, अगर जो भी गाड़ी उपयोग कर रहा है पेट्रोल की, तो भाई आप लोग अपनी गाड़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो गाड़ियां छोड़ दो आप चलाना। अगर आप अपने देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पेट्रोल यूज कम कीजिए, डीजल का उपयोग कम कीजिए, खाने का तेल यूज कम कीजिए, गैस कम उपयोग कीजिए। अरे भाई, क्या क्या कम करेगा आदमी? क्या क्या कसम करेगा? किस किस चीज को बचत करेगा? जब आपने ये ऐलान किया था प्रधानमंत्री जी ने कि आप पेट्रोल डीजल की बचत कीजिए, खुद गुजरात में जाके रैलियां कर रहे थे। क्या वो गाड़ियां पेट्रोल से पानी से चल रही थी या फूंक मार के चल रही थी? या फिर कोई गाड़ी इलेक्ट्रिकल गाड़ी थी? कोई भी नहीं थी इलेक्ट्रिकल गाड़ी। लेकिन हमने जनता के साथ में खिलवाड़ करना है, जनता को आश्वासन देना है। क्यों? क्योंकि अब हमारा देश जो है 2047 के पीछे जा रहा है। ये आजादी नहीं है, ये आज भी गुलाम है, कल भी गुलाम था और ये गुलाम ही रहेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम बगैर अमेरिका के रजामंदी से कोई सामान विदेशों से नहीं खरीद सकते। पेट्रोल खरीदना है तो हमने पहले जाके अमेरिका से जो है राष्ट्रपति ट्रंप से जो है सलाह लेनी है, भैया मैं पेट्रोल खरीदना है। गुलाम उसका है। हमने आजादी कभी भी नहीं मिलेगी इसे हिंदुस्तान को। क्यों मिलेगी आजादी? क्योंकि हम गुलाम पहले से शुरू से ही गुलामी करते आ रहे हैं। और अगर आज गुलामी कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। हम अपनी मर्जी से कोई भी सामान बगैर अमेरिका के राजी से नहीं खरीद पाते। क्यों? तो इसका मतलब गुलामी है ना। गुलाम कल भी था, गुलाम आज भी है और ये हमारा हिंदुस्तान गुलाम ही रहेगा। अमेरिका के बगैर रजामंदी से हम लोग क्यों सामान नहीं खरीद सकते? हमारी औकात नहीं है, हमारे पास क्या अमेरिका से लड़ने के लिए ताकत नहीं है? सब कुछ है, लेकिन हमारे 140 करोड़ जनता की जो डोर है वो अमेरिका के हाथों में है। और ये बिल्कुल हकीकत बात है। ये आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करना, सपोर्ट करना और बता देना कि हमारी डोर जो है अमेरिका के हाथ में नहीं है। हमारे एक एक बच्चे की 140 करोड़ जनसंख्या, हमारी 140 करोड़ जनता की जितनी भी कमजोरी है वो सब अमेरिका ने पकड़ रखी है। अमेरिका जब चाहेगा हमारे हिंदुस्तान को मिट्टी के नीचे लगा दे, मिट्टी में मिला देगा। क्यों? क्योंकि उसके बगैर हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाते। और वो दोगली जात का अंग्रेज पहले भी सगे नहीं थे, आज भी सगे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उसको हथियार दिए थे हिंदुस्तान से लड़ने के लिए, और हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जाके उसको गले मिलते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को जूते से मारना चाहिए, राष्ट्रपति लोगों को, जो हमारे देश के साथ खिलवाड़ करने की औकात रखते हैं। हम लोग नेट यूज करते हैं अमेरिका के बदौलत। हम लोग कोई काम करते हैं अमेरिका के, जब तक अमेरिका इजाजत नहीं हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हम लोगों का कंप्यूटर चलता है तो अमेरिका के बगैर हम लोग को कंप्यूटर नहीं चला सकते। क्योंकि हमारे देश के अंदर गुलामी शुरू से ही है और ये गुलाम रहेगा। हमारे देश के अंदर इतने लोग पैसा लगाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, आईटीआई कोर्स करते हैं,
कभी सरकार ने उनको ऑप्शन दिया है कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए जो हमारे हिंदुस्तान के अलावा बाहर के लोग हमारे हिंदुस्तान को यूज करें? किसी ने भी नहीं बोला होगा ये चीज। लेकिन घुमा फिरा के कहां पे आता है कि जिसने सच्चाई दिखा दी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना बीजेपी का काम हो गया है। ये खिलवाड़ हो गया है, और खासकर आम आदमी के ऊपर नहीं होता, पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का इनका छोटा सा खिलौना हो गया है। और पत्रकार ही जाके उनका इंटरव्यू लेता है, पत्रकार ही फिर बात को जो है सामने रखते हैं उसी चीज को, और फिर उसी बात को स्पष्ट भी करते हैं अपने आप को कि हाँ मैंने ये काम किया गलत। लेकिन जो समाज नीची समाज का होता है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। और हमारे देश के 140 करोड़ में कितने लोग पत्रकार हैं? लाखों लोग पत्रकार का काम करते हैं, लाखों लोगों ने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तुम्हारी किसी की भी औकात नहीं है कि आप एक सरकार के खिलाफ एक शब्द भी उगिल दो। और जो बंदा शब्द उगिलता है उसको ऊपर सलाखों के पीछे दर्ज भेजा जाता है, और उसको भेजा ही गया है। क्या मनीष कश्यप का देश का इनसे बासी नहीं है? देश का ही है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी किसने? एक चोर और एक दबंग आदमी ने, अपने बेटे को तरक्की की राह पे लाने के लिए। मनीष कश्यप यूट्यूबर पत्रकार है, लेकिन पत्रकार है वो, यूट्यूबर तो है लेकिन पत्रकार है, कोई फर्जी पत्रकार नहीं है। बिहार का नंबर 1 चैनल चलाता है वो। लेकिन ये जो तुच्चे ये पत्रकार जो बैठे हुए हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं कि हम रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकार करते हैं, ये जातिवादी करते हैं, इन लोगों के ऊपर मुंह पर तमाचे की बात है। ये किसी ने भी मनीष कश्यप के लिए एक आवाज नहीं उठाई कि मनीष कश्यप ने बात बिल्कुल सही की थी, और ये इथनॉल से हमारी गाड़ियां खराब हो रही है, आम जनता की गाड़ियां खराब हो रही है। लेकिन ये नितिन गडकरी जी, ये क्योंकि ये केंद्र में इनकी सरकार, सत्ता में ये बैठे हुए, इनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता, पत्रकार को ये बोलने का मौका नहीं देते, उसके ऊपर जो बोलता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं ये लोग। इसी कारण, इसी लोगों की वजह से हमारा देश गुलाम रहेगा, जिंदगी भर गुलाम रहेगा। चाहे 75 साल बीत जाए, चाहे 100 साल बीत जाए, चाहे 200 साल बीत जाए, ये गुलाम था और गुलाम रहेगा। पहले, आज भी अंग्रेजों का गुलाम था देश, पहले भी अंग्रेजों का गुलाम था देश, और ये जिंदगी भर जब तक ये देश हमारा इंडिया शराब पे ऊपर बढ़ेगा, ये गुलाम ही रहेगा। हर जगह ये गुलामी का काम करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के, क्या हमारे देश में घोटाला नहीं हो रहा? हमारे देश में चोरी नहीं हो रही? हमारे देश में बलात्कार नहीं हो रहा? हमारे देश में क्या लूट नहीं हो रही? सब काम हो रहे हैं। लेकिन पर्दा डालने का काम जो है ये बीजेपी के सरकार के नेताओं लोगों ने, गुंडे मवालियों लोगों ने ये कर रखा है। और इस वीडियो को आप लोग बरोबर देखना, प्रॉपर शेयर करना, क्योंकि एक सामाजिक न्यूज चैनल और दूसरा मनीष कश्यप, जिसके साथ में कोई नहीं खड़ा होता, उसके साथ में मनीष सर्वेश कुमार खड़ा है, मनीष कश्यप के साथ में। आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। अगर वो सच्चाई दिखा रहा है तो आपको सुनने की औकात नहीं है, तो आप सच्चाई का काम करो। ये हमारे देश को जो उत्तर कोरिया घोषित कर दिया, तानाशाही चल रही है आपके लोगों की, कोई बंदा आवाज नहीं उठा सकता।